लखनऊ से बड़ी खबर, जहां शैक्षणिक संस्थानों पर सीएम योगी सख्त हैं। पाठ्यक्रमों की मान्यता की जांच के निर्देश दे दिए हैं सीएम योगी ने। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी विवाद के बाद एक्शन में हैं सीएम योगी। कल सीएम से मिला था एबीवीपी का डेलीगेशन। नियम उल्लंघन कर रहे संस्थानों पर होगा अब एक्शन। छात्रों के हित को ध्यान में रखकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। मंडलायुक्त करेंगे जांच की निगरानी। हर जिले में बनेगी अब विशेष जांच टीम, जिसमें प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग के अफसर भी मौजूद रहेंगे, शामिल रहेंगे। शिक्षण संस्थानों के अवैध कब्जे की भी जांच की जाएगी। यूनिवर्सिटी, महाविद्यालयों की जांच के आदेश सीएम योगी ने दिए हैं। मान्यता और प्रवेश की जांच करेंगे अफसर। कोर्स पर संस्थानों से लिया जाएगा शपथ पत्र भी। सभी कोर्स की सूची, स्वीकृति पत्र की जांच होगी। बिना मान्यता कोर्स संचालन पर एक्शन होगा। छात्रों को ब्याज के साथ लौटानी होगी फिर फीस। 15 दिन में शासन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की तो मुश्किलें बढ़ ही रही हैं। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब निर्देशित किया है कि प्रदेश में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी मान्यता की जांच की जाए। एबीवीपी के डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने निर्देश दिया है। राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं एबीवीपी के। आपसे मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्या बात आपने उनके सामने रखी थी और किन किन पॉइंट्स पर उन्होंने आप लोग को आश्वासन दिया और क्या कार्रवाई अब आगे होगी? जी, हमने रामस्वरूप विश्वविद्यालय सहित पूरे प्रदेश में, जो हमने अपने पत्रकार वार्ता में भी कहा था कि ऐसे जो भ्रष्टन से चल रहे संस्थान हैं उन पर कार्रवाई हो, तो मुख्यमंत्री जी ने निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद देते हुए कहा था कल रात में कि हम एक प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और आज जैसा कि अभी सूचना मिल रही है कि सभी पूरे प्रदेश में मंडलायुक्त के अध्यक्षता में जांच कमेटी के माध्यम से उन्होंने बात कही है कि सारे ऐसे शैक्षिक संस्थानों की जांच कराई जाएगी जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। एक बात और आई है कि जो सरकारी भूमि पर जो संस्थान हैं उनको भी कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। तो इसलिए ये इस विद्यार्थी आंदोलन की एक बड़ी जीत है। और रामस्वरूप विश्वविद्यालय के लिए अभी जांच चल रही है। वहाँ जो भी अवैध भूमि और हैं जो उनके कब्जे में हैं उन पर भी कार्यवाही की बात है। और जो अन्य मान्यताएं, जैसे वहाँ फार्मा की मान्यता नहीं है, वास्तुकला की मान्यता नहीं है, उस पर भी उनके अभिलोकों की जाँच करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई की गई है, 6 पर गाज गिरी है, उससे आप लोग अभी संतुष्ट हैं कि अभी और कुछ कार्रवाई पुलिस पर चाहते हैं? नहीं, 6 पुलिस कर्मियों पर उन्होंने कार्रवाई की है। कल हमने उनका ध्यान आकृष्ट कराया है कि जो विजुअल्स हैं, वीडियो विजुअल्स हैं, उसमें और भी लोग हैं पुलिसकर्मी। उन्होंने कहा विजुअल्स को देखकर जो भी लोग हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वहां पर यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ गुंडे भेजे गए थे जिन्होंने आप लोग के ऊपर हमला किया, फिर पुलिस ने आप पर लाठीचार्ज किया। उन गुंडों पर अभी कितनी कार्रवाई हुई है? अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। फुटेज और वीडियो विजुअल्स के आधार पर अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मयूर, अब बड़ी बात यह है कि अब और भी शैक्षणिक संस्थानों की जांच की जाएगी, क्योंकि अगर ये रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का मामला नहीं सामने आया होता तो बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी जांच नहीं होती। इससे जाहिर तौर पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के लिए भी एक बड़ा कदम है। हेलो मयूर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, तो चलिए सहयोगी मयूर से बात करेंगे। हमारी आवाज हम पहुंच नहीं पा रही है मयूर तक, लेकिन आपको बताएं कि शैक्षणिक संस्थानों को लेकर अब सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। पाठ्यक्रमों की मान्यता की जांच होगी और इसके लिए मंडलायुक्त करेंगे जांच की निगरानी। हर जिले में 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। शिक्षण संस्थानों के अवैध कब्जे की भी जांच की जाएगी। यूनिवर्सिटी, महाविद्यालयों की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, सीएम योगी ने दिए हैं। मान्यता और प्रवेश की जांच भी करेंगे अफसर। हर जिले में बनेगी विशेष जांच टीम। प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग के अफसर इसमें शामिल रहेंगे। कोर्स पर संस्थानों से शपथ पत्र भी लिया जाएगा। मयूर का एक बार फिर से रुक करते हैं। मयूर, बड़ी बात यह है कि अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बड़ी राहत की बात है, और ऐसे यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय जहां पर अवैध अतिक्रमण है या फिर जिससे लोगों को परेशानी होती थी बच्चों को, उनके खिलाफ भी अब सख्त एक्शन होगा। मयूर, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अभी आवाज आ रही है आपकी। मयूर, अब रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के बाद बाकी यूनिवर्सिटी पर भी अब एक्शन होना तय है अगर वो मानक को पूरा नहीं करते हैं तो।
अब देखिए, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी तो फिलहाल इस मामले में घिरती चली जा रही है। उसकी जितनी भी एंक्रोचमेंट उसने किया है उसकी जांच तो होगी, लेकिन इसी के साथ जब एबीवीपी का डेलीगेशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया, उनके सामने अपनी बातें रखी, तो उन्होंने अब सख्त निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश की जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं अब उनकी भी जाँच होगी और मंडलायुक्त स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें एक प्रशासनिक अधिकारी, एक शिक्षा विभाग का अधिकारी और एक पुलिस विभाग का अधिकारी शामिल होगा। 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और जांच में अगर कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो पढ़ाई वो करा रहा है, अगर मान्यता उसके पास नहीं है, योग्यता नहीं है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ जो सरकारी जमीनों पे इन शैक्षणिक संस्थानों ने बढ़ चढ़कर कब्जा कर रखा है उसको भी मुक्त कराने का काम किया जाएगा, क्योंकि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से गुंडे भेजकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मारपीट करने का जो दावा किया जा रहा था वो सही पाया गया। 6 गुंडे भी गिरफ्तार हुए, इसी के साथ 6 पुलिसकर्मियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन जो एंक्रोचमेंट कर रखा था, जो अतिक्रमण कर रखा था सरकारी जमीनों पर, उस पर बुलडोजर भी बाराबंकी प्रशासन ने चलाया है। लेकिन रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की जो मुश्किलें हैं वो अभी यहीं पर खत्म नहीं होंगी, और भी जगहों पर जो उनकी जमीनें हैं उसकी जांच की जाएगी, उनकी गाटा संख्या चेक किया जाएगा, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसके अंतर्गत सभी जो यूनिवर्सिटीज है टेक्निकल वो संबद्ध होती हैं, उसने भी इनके ऊपर जुर्माना लगाया है अच्छा खासा, क्योंकि ये सही जमीन की अपनी जानकारी अभी तक दे नहीं पाए। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की जो समस्याएं हैं वो अब कम नहीं होंगी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि जो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ का जो मैनेजमेंट है, उनका जो प्रशासन है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। उसकी तरफ से कोई भी अभी बयान सामने नहीं आ रहा है, किसी तरीके से अपनी बात को नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं कल्प्रिट हैं, वो गलत है, इसी वजह से वो छुप रहे हैं, मीडिया से भाग रहे हैं, कोई भी बयान अपना सामने अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो ये फिलहाल बड़ी कार्रवाई अब शैक्षणिक संस्थानों पर होगी जो अगर गलत तरीके से पढ़ाई कराएंगे, बच्चों के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेंगे तो। बहुत शुक्रिया मयूर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।